बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं फिर से फ्री कोर्सेज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, लेकिन ये फ्री कोर्सेज़ इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। एक तो इस कोर्स का फ्रीली अवेलेबल होना और फिर इसकी अहमियत इसकी ज़रूरत को दोबारा कर देती है। इस पे मैं थोड़ी देर में आपसे बात करूँगा। पहले मैं आपको बताऊँ कि बेसिकली ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है STG एकेडमी की तरफ से, और इसमें जो कोर्सेज़ गिवन हैं वो सारे आलमोस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से SDGs से मुतल्लिक हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ग्लोबल पब्लिक हेल्थ पे है, मेजरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, वन प्लेनेट वन ओशन है, सस्टेनेबल सिटीज़ हैं। बेसिकली ये कोर्सेज़ के नाम हैं और इस तरह से आप देखते जाएं, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। अच्छी बात यह है कि इसमें हर फील्ड कवर होता है। हाउ टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, अब इसका किसी फील्ड से ताल्लुक़ नहीं है, हर फील्ड में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं और हर फील्ड से इनका ताल्लुक़ है। फर्दर डिटेल में जाने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं क्या और इनकी अहमियत क्या है। तो हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बेसिकली ये 2015 में अनाउंस हुए थे। इससे पहले भी इन पे डिफरेंट नेम्स के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे काम होता रहा है। पहले मिलेनियम गोल्स भी कहते थे इनको, अभी इसको एजेंडा 2030 भी कहते हैं, 2030 एजेंडा भी कहते हैं। बेसिकली SDGs हैं ये, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूनाइटेड नेशंस ने दिए हैं और ये 17 गोल्स हैं मेनली, और इनके फर्दर फिर कैटेगराइजेशन है, लेकिन जो SDGs हैं वो 17 हैं। यहाँ पे ये गिवन है, इनका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर आप अपनी स्टडी, अपना रिसर्च, अपना जॉब एरिया इन फील्ड्स में से किसी में आप लोग रखते हैं तो आपके ग्रोथ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एक और दूसरी ये है कि आप सोशल काज में हिस्सा डालेंगे, सोशल डेवलपमेंट में अपना हिस्सा डालेंगे, और दुनिया खुसूसन UN और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनका फोकस इन 17 गोल्स पे है। आपका काम, आपका जॉब, आपका रिसर्च, आपकी स्टडी अगर किसी भी तरीके से इन फील्ड्स के साथ रिलेट करता है तो इट इज़ गोइंग टू हैव वर्थ फॉर यू एंड फॉर द सोसाइटी, और आप ऑब्वियसली इसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपको भी होगा और सोसाइटी को भी होगा, और इसमें ग्रोथ के भी ज़्यादा चांसेस हैं। थोड़ा सा फर्दर इन 17 गोल्स जैसा कि मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ थोड़े से। नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, और फिर उसके बाद गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, यहाँ पे इनकी डिटेल भी आ रही है, साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। अब देखो कि आप किसी न किसी फील्ड से यकीनी तौर पर आपका एरिया लिंक करेगा। जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। तो इस तरह लिस्ट जाती है और 17 SDGs तक। अब ये 17 मेन गोल हैं, ये 17 टॉपिक भी आप कह सकते हैं एक तरह से, लेकिन इंटरेस्टिंगली आपकी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा हैं। अब आप गोल्स के बाद फिर टारगेट्स, और टारगेट्स के बाद फिर इंडिकेटर्स में आते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि जो आपके 17 गोल हैं बेसिकली हर गोल के 8 to 12 टारगेट्स हैं। तो हर टारगेट एक सेपरेट टॉपिक हो सकता है, और फिर हर टारगेट के इंडिकेटर्स हैं 1 to 4। तो इस तरह से आपके 200+ जो टारगेट्स या इंडिकेटर्स हो सकते हैं। टारगेट्स यहाँ पे उन्होंने 169 लिखे हैं, लेकिन ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो ये यूनाइटेड नेशन की SDGs से रिलेटेड UN की वेबसाइट है, इसमें भी पूरी डिटेल मौजूद है। ये डिटेल भी आप देख सकते हैं, और मैं सजेस्ट करता हूँ कि ये डिटेल ज़रूर पढ़ें, SDGs के बारे में पढ़ें, और अपने फील्ड को किसी भी एक SDGs के साथ कम से कम इनलाइन करें, लिंक करें, और फिर आपको मैं यहाँ पे दोबारा ले आता हूँ इन कोर्सेज़ पे। तो ये कोर्सेज़ बेसिकली आपको, आप जब टॉपिक देखेंगे, जब आप से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हाउ टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जब इस कोर्स को आप करेंगे तो इस कोर्स में आपको अपनी फील्ड के साथ लिंक करना आ जाएगा। एक तो ये है कि आपको जो अवेलेबल कोर्सेज़ लिस्ट है, ये काफ़ी सारे कोर्सेज़ हैं, यहाँ में से कोई सी कोर्सेज़ आपके मैक्रो इकनॉमिक्स फॉर अ सस्टेनेबल प्लेनेट। अब जो इकनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, इकनॉमिक्स के रिसर्चर हैं, इकनॉमिक्स की फैकल्टी है, वो तो इस पर ऑब्वियसली इस पर अगर करेंगे स्टडीज़,
और इस कोर्स को लेंगे तो उनको आइडिया हो जाएगा किस तरह से उनका फील्ड रिलेट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के और किस गोल के साथ इसको लिंक किया जा सकता है। इस तरह लंबी लिस्ट है, लेकिन अगर आपको कोई भी नहीं नज़र आ रहा तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर जो फर्स्ट में गिवन है उनमें से ज़रूर किसी कोर्स को पिक करें। यहाँ तक ये कोर्सेज़ हैं, और अगर नहीं मिल रहे तो मेजरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट और हाउ टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोर्स, इनमें से किसी कोर्स को ज़रूर अटेंड करें। अब इस कोर्स के बारे में यहाँ पे काफ़ी सारी डिटेल गिवन है। ये कोर्सेज़ फ्री भी हैं और इन कोर्सेज़ में कुछ फ़ी भी है, और फ़ी के लिए सर्टिफिकेट लेने के लिए फ़ी है, लेकिन उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि गिवन है कि अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो आप इस लिंक पे क्लिक करें, इस पे अप्लाई करें तो आपको फ्री ये ऑफ़र दिया जा सकता है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ था इसको। यहाँ पे से फॉर एग्ज़ाम्पल ये लिंक है। अब यहाँ पे आपको लॉगिन होना होगा। ये बेसिकली ये है। अब यार रजिस्टर होंगे, अगर रजिस्टर होंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए वो डिटेल देनी पड़ेगी, और अगर आप रजिस्टर नहीं होंगे तो सिंपली आप लोग इसमें लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करके लॉगिन भी हो सकते हैं। ये यहाँ पे आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं। फुल नेम, ईमेल, पब्लिक यूज़र नेम, पासवर्ड और कंट्री वगैरह लिख के आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। मैं चूँकि ऑलरेडी रजिस्टर मैंने कर लिया है तो मैं अपने अकाउंट से यहाँ से डायरेक्टली लॉगिन हो जाता हूँ। लॉगिन होने के बाद या तो मैं डायरेक्टली कोर्स स्टार्ट करता हूँ मेजरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लेकिन या तो अगर मैं कोर्स स्टार्ट नहीं करना तो मैं यहाँ पे अप्लाई भी कर सकता हूँ। वो लिंक, वो ये देखो मॉड्यूल्स हैं यहाँ पे, एंड इंट्रोडक्शन टू एसडीजी मेजरमेंट, कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स कि कैसे इंडेक्स बनाते हैं और इसको मेजर करते हैं, ये पूरी डिटेल यहाँ पे गिवन है। अब ये एक ऑप्शन है, और एक यहाँ पे अप्लाई करते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि आप उसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि ये है, यहाँ पे अगर मैं रजिस्टर करूँगा तो मैं यहाँ पे रजिस्टर्ड हूँ और ये कोर्स है मेरे पास। इसका यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ जो कि अप्लाई करने का ये है। अब मैं लॉगिन हो गया हूँ। ये यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से, ये लिंक है कि यहाँ पे आते हैं, edX offer financial assistance for learner who want to earn verified certificate but who may not able to afford the fee. To learn more about the financial assistance program or submit an application, follow this link. अब इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन आएगा। लॉगिन होंगे तो फाइनेंशियल असिस्टेंस एप्लीकेशन है। तो इस असिस्टेंस एप्लीकेशन को मैं से फॉर एग्जांपल अप्लाई करता हूँ फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए। तो ये मैं आ गया, ये मेरे डिटेल आ गए, मैं जो कि ऑलरेडी फिल कर चुका हूँ। कोर्स का डिटेल आ चुका है। एनुअल हाउस होल्ड इनकम हम कहते हैं लेस देन 5000 है। टेल अबाउट करंट फाइनेंशियल सिचुएशन, टेल अस अबाउट योर लर्निंग एंड प्रोफेशनल गोल्स। ये ज़ाहिर बात है कि मैं फिल करके बाद में इसको अप्लाई कर दूंगा। तो अप्लाई करेंगे 90, मैं कह सकता हूँ कि 99% चांसेस हैं कि आपका एप्लीकेशन अप्रूव होगा, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री से लोगों के एप्लीकेशन ज़्यादातर इसमें अप्रूव होते हैं। अब एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद यहाँ पे आप स्टार्ट कोर्स कर लेते हैं। ये मैंने एक कोर्स रजिस्टर किया है जो कि इसका नाम था मेजरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और आप देखें $21 में आप इसके सर्टिफाइड हो सकते हैं। और याद रखना ये $21 इसलिए नहीं है कि आपको ट्रेनिंग के लिए, कोर्स के लिए, कोर्स फ्री है, लेकिन अगर आप सर्टिफिकेट चाहते हैं, और सर्टिफिकेट भी अगर आप ये फाइनेंशियल असिस्टेंस जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया इसके ज़रिए से आप अगर अप्लाई करते हैं तो वो भी आपको नहीं देना पड़ता। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक और कोर्स के लिए भी रजिस्टर करूँ, हाउ टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव ही कैसे किया जा सकता है। तो ये एस्टिमेटेड 7 वीक है, 4 to 6 आवर पर वीक है। प्रोग्रेस एट योर ओन स्पीड, फ्री, ऑप्शनल, अपग्रेड अवेलेबल। फ्री है लेकिन अगर आप इसको अपग्रेड करना चाहें तो। और स्टार्ट्स ये आज से है और एंड होगा, ये आप ईमेल रिसीव करना चाहते हैं, मैं तो रिसीव करना चाहता हूं, तो फिर मैं इसको यहाँ पे इनरोल पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये देखो अर्न सर्टिफिकेट के लिए तो वो पैसे कह रहे हैं, और अगर एक्सेस दिस कोर्स है इट्स फ्री। तो ये सबसे बड़ी बात है कि सर्टिफिकेट के बगैर मैं यहाँ पे
कंटिन्यू कर देता हूँ। तो जब मैं कंटिन्यू करूँगा तो ये कोर्स के मटेरियल और उस डिटेल पे आएगा जैसे कि पहले हम विंडो में थे। हाउ टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, बिगिन योर कोर्स टुडे, यहाँ पे वो सारी डिटेल लिखी हुई है। वेलकम टू द कोर्स, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, 4, 5, 6, 7 मॉड्यूल्स हैं। इसके 7 मॉड्यूल हैं। जो पिछला कोर्स था हम इसको देखते हैं, इसके 5 मॉड्यूल्स हैं। तो ये 2 कोर्स मेरे ख्याल से मेरे लिए काफ़ी हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आप लोग ज़रूर ये कोर्स रजिस्टर करें, ज़रूर ये ट्रेनिंग्स करें और SDGs के मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें और SDGs को लेके अपने फील्ड में इनको इम्प्लीमेंट करें। टाइटल देख के आप कहेंगे कि यार वी हैव टू पार्टिसिपेट, हमारा हिस्सा होना चाहिए, हमें सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। एक बात जो मैंने कहा था कि ये SDGs इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है वो थोड़ी सी बात मैं करना चाहूँगा कि चाहे आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप रिसर्च फंडिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दुनिया में हमारे डेवलपमेंट कंट्रीज़ में ये समझा जाता है कि यार एप्लीकेशन बस भेज दो, रेफरेंस है तो हो जाएगा, या उनको ज़रूरत है तो आपको रख लेंगे, अदरवाइज़ चांस नहीं होते। लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं है। मैंने खुद इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप अवेल किया, मैंने कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप अवेल किया और कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप में सबसे ज़्यादा, चाहे कॉमनवेल्थ है चाहे फुल ब्राइट है, उसमें आपके डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव को बहुत गौर से पढ़ा जाता है। आपको जो एप्लीकेशन दी जाती है, जो डिटेल आपने फिल करने होते हैं, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सोशल डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे, सोसाइटी के लिए क्या करेंगे। जो भी एप्लीकेंट इन 17 गोल्स में से या इनके सब जो सेक्शन हैं, जो टारगेट्स हैं, उनमें से किसी टारगेट को टारगेट करेंगे, ऑब्वियसली उनका एप्लीकेशन कंसिडर होगा। और जो इनमें से कुछ नहीं करेंगे वो ऑब्वियसली इट विल बी हार्ड फॉर देम टू बी शॉर्ट लिस्टेड। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इन 17 गोल्स को गो थ्रू करें और अपने फील्ड से रिलेटेड जो भी गोल आपसे रेलिवेंट है उस गोल को आप लोग टारगेट करें और उसके मुताबिक अपना रिसर्च प्रपोजल है तो वो बनाएं, अपना जॉब का एप्लीकेशन है वो डेवलप करें, अपना कवर लेटर है वो लिखें। उसमें ये चीज़ें ज़रूर मेंशन करें कि ये मेरे टारगेट्स हैं, ये मेरे गोल हैं, मैं ये जॉब इस तरीके से करना चाहता हूँ, ताकि उनमें से ये चीज़ें आपकी कवर हो। क्वालिटी एजुकेशन, अब अगर कोई कि मैं पढ़ के, मैं ये रिसर्च फंडिंग लेके, मैं ये ट्रेनिंग करके, मैं ये स्टडी करके क्वालिटी एजुकेशन के लिए काम करूँगा, मैं जेंडर इक्वलिटी के लिए काम करूँगा, मैं किसी फील्ड से वाटर या एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड है तो क्लीन वाटर और सैनिटेशन के लिए काम करूँगा, और मेडिकल से रिलेटेड है तो मैं गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग के लिए काम करूँगा। इसको थोड़ा सा फर्दर पढ़ के ज़ाहिर बात है उन डिटेल में आप लोग जा सकते हैं। इकोनॉमिक से रिलेटेड तो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काम करूँगा, और एनर्जी से रिलेटेड है तो मैं अफोर्डेबल एंड ग्रीन एनर्जी के लिए काम करूँगा। और इस तरह से आप किसी न किसी फील्ड से ज़रूर, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है तो इसमें करेंगे, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन है तो उसमें आप कर सकते हैं। तो अल मुख्तसर आपका क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है तो क्लाइमेट एक्शन पे आप काम कर सकते हैं। तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, आप ज़रूर कोई ना कोई आपके फील्ड से मैच करेगा। तो आप इन SDGs को सामने रखते हुए अपना प्रपोजल बनाएं, अपना कवर लेटर बनाएं, अपना एप्लीकेशन फिल करें, अपनी डिटेल शेयर करें। लेकिन उससे पहले ऑब्वियसली आपको ये कोर्स ज़रूर करनी चाहिए। इनमें से कोई कोर्स भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये 2 कोर्स जो मैं आपको कह रहा हूँ, मैं खुद भी इंटरेस्टेड हूँ, खुद भी ट्राई करूँगा कि मैं ये कोर्स कंप्लीट करूँ। जो सबसे पहला है वो है मेजरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और दूसरा है हाउ टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। पहले मेजर करना और फिर उनको अचीव करना, ये दोनों कोर्स इंपॉर्टेंट है। जो मेजर करना है वो लगता है कि इनिशियल लेवल का कोर्स है, और उसके बाद अचीव करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, वो एक दूसरे लेवल का कोर्स है। तो मैं इन कोर्सेज़ को करने लगा हूँ। आप लोगों से दरख्वास्त है ये कोर्स ज़रूर करें और फिर इन चीज़ों को प्रैक्टिस में ले आएँ और अपने रूटीन में इन चीज़ों को ले आएँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और रिलेटेड वीडियो मैं प्रपोजल्स पे कि आप कैसे डेवलप करते हैं, डिफरेंट स्कॉलरशिप पे कैसे अप्लाई करते हैं, मोटिवेशन लेटर कैसे होना चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर्स कैसे होने चाहिए, प्रोफेसर से कैसे रब्ता करते हैं, इन सारे टॉपिक्स पे इंशाल्लाह मैं फर्दन वीडियोस बनाने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अगर किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या कोई गाइडेंस चाहिए हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मुझसे ईमेल पर रब्ता कर सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम।